भाई सारे दर्शकों ना जोड़ के राम राम श्याम श्याम। 4 किताब पढ़ के सरकारी नौकर जो बन जा है वो अपने आप में बड़ा फन्ने खा मानने लग जाए। कोई HCS, कोई RAS, कोई IAS, कोई IPS अधिकारी बन जा है तो कोई दूसरा महकमा में कोई कमांडेंट बन जा है, कोई लेफ्टिनेंट बन जा है। इस पोस्ट के ऊपर कुर्सी मिला पाछे, पोर्टफोलियो मिला पाछे, फील्ड पोस्टिंग मिला पाछे ये भूल जाए हैं कि जिस तनख्वाह ते थारा घर चल रहा है, थारे बाल बच्चे पल रहे हैं, वह तनख्वाह आम सिविलियंस, आम जनता के टैक्स के पैसे से आती है। उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी सेवा खातर वह कुर्सी मिली है, ना कि उनके ऊपर रोब जमान खातर। देखिए, इकोनॉमिक क्राइटेरिया इस देश में है और पृथ्वी के ऊपर हर कंट्री में पा जाएगा, लेकिन एक नौकर आम जनता की सेवा खातर तैनात करा जाए, चाहे वो छोटा लेवल का हो या अपर लेवल का हो। लेकिन आज के दिन हर सरकारी नौकर, हर सरकारी अफसर न्यू सोच ले है कि इस महकमा का तो मालिक तुए हैं या फिर गणे चुने मालिका में तेरा नाम है। अगर तेरा ऊपर कोई बात आई तरह सरकार तेरा गैल खड़ी पाओगे। क्यों? क्योंकि सरकार तेरे द्वारा कई का मन अंजाम देवा हुआ है। अतीत में अनेकों ढेर सारे केस हम देख चुके हैं कि सीनियर अफसर अपने जूनियर्स के ऊपर कितना बड़ा जुल्म करा है। और यो अफसर जब आम आदमियों के बीच में आ जाए है तो दिखा दे है कि इनकी परवरिश के हैं। 4 किताब पढ़ा है, कोई सिविलियंस आम जनता के ऊपर नहीं हो जाता। परवरिश बहुत बड़ी चीज जो है। IAS IPS अफसर बन जाए, लेकिन बूढ़ा की, बुजुर्गों की इतनी बुरी बेइज्जती कर दी है खड़े टेम के ऊपर कि अफसोस होया करे। और पछे ये हाथ जोड़ते अंडा करे, पा पकड़ते अंडा करे जब ये सही डाल फंसे हैं। जब मेरे एक फोटो और एक वीडियो कभी कभी ध्यान में आया जाया करे, वेस्टर्न UP की है। एक SDM साहिब आथिर भाई, बड़े बुजुर्ग किसान मुद्दा लेकर चिंतित थे, उनकी फसल शायद नहीं बिक रही थी। तो वह पहले हुक्का तो चलाया करता किसाना का, तो वह सचिवालय में जाके उन्होंने हुक्का टेक दिया। भाई होकटी सी तो वह पीण लग गए। भाई कई थे भाई उरे बैठा है, कोई बार अधिकारी मांग सुन लें। तो एक महिला SDM निकल का और इतनी बुरी कह है उन बुजुर्गा थे जो उनकी उसके बाप के भी बड़ी की उम्र के थे। आख लकड़ जाओ अड़ेते हैं और यो के उकटा ले रहे, के नशा करने लाग रहे हो, इसने ठाले जाओ उरा तो न थरे, ऐसे केस मंडोगी तुम याद रखोगे। मैंने इसे केस भी देखे हैं कि सीनियर अफसर अपने जूनियर तक मुंह आई गाड़ दे के बोल रहे। और विशेषकर जो भाई फौज में गए होंगे उनने सुथी डाल भी रहा होगा कि जो अफसर के बेटे अफसरों हैं, जिनकी प्रवृत्ति शुरुआत शायद इस डाल की वो है कि जो सफाई भर्ती हो किया है उसका तो लेवल नीचर लाओ है, वह इस डाल की घटनाक्रम में बड़ी संख्या में अंजाम दी। और पेटका आया करें जब सिविल सोसाइटी में चले जाए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी छटन लग जाएंगे, वाय बदतमीजी करने लग जाए और अपना तो नीचा लेवल का समझना। सिविल सोसाइटी में यह चीज बहुत बड़ी संख्या में आज का दिन पसरती जा रही है। एक तहसीलदार है, एक SDM है, एक DC है, इसके समकक्ष पुलिस महकमे में जो मानस हैं 1 स्टार का, 2 स्टार का, लोग अपनी मांगा खतर की तरह बैठे तो टप देने कह देंगे, काले चश्मे लाकर रोब के अपना अपना बड़ा अफसर मान के धारा 144 लागू हो गई है, सबका गंडा बांध दूंगा, सबके ऊपर केस करूंगा, पर्चा भर दो रहा इनका। धमकी भरे अंदाज में ये कहते डराते आम जनता नजर आओ सरकार के इशारे के ऊपर कि सरकार ने न्यू कह रखी है भाई ये धरना नहीं होना चाहिए, तो सरकार पाछे खड़ी है। तो मानस ने मानस नहीं था अपना। असल शक्ति उस जनता के बीच में है या सरकार तो अदला बदली होती रहे, लेकिन अफसर इस बात ने भूल जा है। उन्हीं सोचे है तेन तनख्वाह मिलनी है, तेने कौन सी तेरे सरकार जाने का बह है या आने का बह है, तेरा कुछ ना बिगड़े। लेकिन जिसकी बढ़िया, जिस अफसर की परवरिश होड़ी है, जिसने माँ बाप ने न्यू सिखाई है कि भाई ये किताब बात दी तो अफसर तो बन जाएगा,
इन किताब बच्चे की तरह टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन समाज भी बहुत बड़ा आईना है। उसमें तने अगर अपनी नीत नेम जो अच्छी हरकत दिखा दी तो उसमें माँ बाप का गाम गुआंढ का नाम बदनाम हुआ है। जितने भी बड़े अफसर हो हैं, गौर करके देखियो, जिस मिट्टी में जन्मे, जिन गलियों में पढ़े लिखे, जिस गांव तय शिक्षा प्राप्त करी, वो उस जगह सेटल हुए कौन है रिटायरमेंट होने के बाद। क्यों? क्योंकि उनमें खिनाण लाग जाए उन लोगों। वो फिर कितना कूण कचूण की शहर में जाकर एकांत इलाका में रहेंगे जिनके क्वाड बंद रहेंगे। क्यों? क्योंकि गांव का आदमी की आदत तो है भाई, बेशक तू साहब हो, मजाक हंसी मजाक करना, टोकना, वह रीति रिवाज अपनाना, भाईचारा दिखाना। लेकिन बड़ा अफसर बनने के बाद, पैसे होने के बाद, वो रुतबा होने के बाद सलूट दफ्तर में लग गए हैं। सारा दिन साब रहे, हर चीज में प्रथम पंक्ति में नाम आओ है, सारी फैसिलिटी अगाऊ मिल रहे हैं। लोग हाथ पा जोड़ी आगा पाछ हांडी जाए, जी बाबूजी बाबूजी नीचा नेड़ करी रहे हैं। और हर जगह प्रायोरिटी पर इनका काम हो है, हर सुविधा इन्हें मिला है, तो इन्हें लत पड़ जाए, इन्हें आदत पड़ जाए पूरी जिंदगी उसी अफसर सहन जीने की। और गांव में आ जाए तो गांव का एक मानस तो भाई गांव के तो साहूकार आदमी हो है, गरीब आदमी भी साहूकार हो है। वो चाहिए भाई किम कितना बड़ा फन्ने खा बन किया रहा हो तो किसी भी महकमे में वो अपना ली पाओगे तो ऐसा बूढ़ा पॉइंट मारेगा, फिर इन डाल का आदमी का टेंशन हो जाएगा, यार तू तो इतना बड़ा अफसर और वाह रुतबा था, तू नौकरी करा करता, यो देखते रहता ठीक है क्या। तो इस कारण ये जाके चार दीवारियाँ बंद हो जाया करे शहर। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की, विशेषकर हमारे इंडिया की, जो एक का परिवेश में पले बड़े हैं लेकिन उनकी पोस्ट अलग अलग होगी तो वो आदमी अपनी दिखाया बना रहा है कौन। बड़ी संख्या में मैं आंखों देखा है, मैंने आंखों देखा, एक सिपाही के साथ एक अफसर सारी टोली बना ली ही, और उसने मैंने कहूँ इतनी भंडी ब्रुण माटी करी जहाँ कि उसकी जीवन किस डाल बचे, यह भी बहुत बड़ी समस्या बन जाए। प्योर पार्शियलिटी पूरी दुबात करी जा है। लेकिन इनका गैल जब ये सिविल मजा है उससे एटीट्यूड तक चला जाए, जब इन बेरा पाटा है, जब इनका मुंह पर पट लगा है। भाई अफसर है तो अपना यूनिट में होगा, एसडीएम है तो अपना सर्कल में होगा, दफ्तर में है, लेकिन सिविलियंस के बीच में तो तू सिविलियन से है ना। एक पेट्रोल पंप वाला या फिर सार्वजनिक कोई भी दुकान कर रहा है, वो तो भाई सब ने बराबर लेके चल लेंगे, क्योंकि एक एसडीएम को तो संभाल लिया उस तो उसका काम चल रहा है कोने। अब स्क्रीन पे तस्वीरें देखो, ये हैं एसडीएम छोटू लाल शर्मा और इनकी धर्मपत्नी दीपिका। 21 अक्टूबर की बात है, राजस्थान के भीलवाड़ा के जो अजमेर भीलवाड़ा हाईवे है उसमें जसवंतपुरा में एक पेट्रोल पंप है, उस पर सीएनजी लाग रही है। एसडीएम साहब उड़े सीएनजी भराने गए थे, सीएनजी घाट हो गई थी। इन्होंने गाड़ी ला दी पंप का, भाई दोनों बड़ा नालियों हो हमने बेरा है सीएनजी भरने की, पीछे से गाड़ी और आ गई। एसडीएम साहब के पास इनकी गाड़ी में इनकी धर्मपत्नी भी थी और बाल बच्चे भी थे। उनने उतरने में थोड़ा हाँ टाइम लग गया, पाछली गाड़ी इतना लाग ली थी, पाछली गाड़ी में जो i20 थी, आपकी स्क्रीन पर पैरेलल में तस्वीर देख लो, वह उतर लिए थे। और इसने बाट भी देखी, पेट्रोल का कर्मचारी ने उतर लें तो मैं पाइप लगा दूँ एसडीएम साहब की गाड़ी का, लेकिन समय से नहीं उतरने पर वह पहले उतर गया। तो दूसरा बड़की नाली उस पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने i20 ला दी जो पीछे खड़ी थी, क्योंकि उसमें आगा वो है, इसका साइड में थी। इससे बात पर तहस में आ गया एसडीएम साहब। एसडीएम साहब बोला, भाई एसडीएम हूँ मैं, तुझे पता नहीं का यहाँ का, और छीना चपटी करनी पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ शुरू कर दे। दूसरा भाजा है एक और कर्मचारी उगा थी, उसका भी धैर्य पट मारा एसडीएम साहब ने। उसने एसडीएम का मटाए मट टेक दे, चेत हो गया कि तू कितना बड़ा मानस है, एसडीएम है कि तू एक आदमी है, वह चेत करवा दिया पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने। मैं चाहूँ आप अच्छे से देखो इस वीडियो को और आवाज भी सुनो। इक्कीस अक्टूबर की शाम ने 3:43 की ये वारदात है। इसके बाद जो है वो इससे भी भयावह है।
इनकी धर्मपत्नी के द्वारा एसडीएम साहब ने शिकायत दिवा दी। पहले तो रोब झाड़ा कि मैं एसडीएम हूँ, मन गाड़ी खड़ी कर रखी है तो मेरी घालो है थम, पाछली में नहीं गालना था। इतनी बुद्धि एसडीएम साहब में नहीं थी कि दोनों तरफ इसका पाइप हो है सीएनजी डालने का। उसका लगा दिया पाइप, तो तेरे वो लगान लग रहा था ऑलरेडी, वापस मशीन में तो रखी थी, उससे भी घरने लग जाए, लेकिन थावस ना थी ना। हुआ नहीं है कि सीएनजी का पंप या कोई पेट्रोल का पंप, वो दोनों तरफ उसका पाइपों हैं, दोनों तरफ तो डाल ली जा है। लेकिन एसडीएम साहब का दिक्कत यह होगी, पाछली गाड़ी आई थी उसके पहले लगा के डाल दी मशीन। अरे वो पहले उतर के ला दिए। सिविल एरिया में तो नियो तो चल रहा है, बाट भी देखनी पड़ जा भाई, को हंसी मजाक कर दे वह भी ओटनी पड़ जा भाई, सामाजिक कोई बात हो उसका खातर अपने ईगो एक बार निचान भी करनी पड़ जा। हर जगह अफसरशाही चल लगी के ऊपर हर आदमी 70-80 साल का भाई सामाजिक आदमी भी एसडीएम साहब ने सलूट मारेगा, साहब करके अग्गा पाछा हंडागा। यह बात क्यों करोगे? यह इनके मन में हो है, मानो थम पोस्ट पर रहते हुए भी, पोस्ट से रिटायर होने के बाद भी इनके अंदर अफसरशाही का कीड़ा इतना कूदता रहा है कि हर आम आदमी जिस जगह पर वो जाए, दफ्तर या दफ्तर के बाहर, इनकी जी हुजूरी करे। लेकिन कोरा करे लोग, किस लिए करे? एक आम आदमी है, घर ना तू कितना बड़ा फन्ने का हो, मार्केट में अगर भीड़ लाग रही है तो तेरा जाए थी, तू बेशक एसडीएम में भीड़ हटकी तेरा खातर रास्ता क्लियर नहीं करेगी। बहुत सारे एसडीएम हो इस दुनिया में, एसडीएम बेरन के होके चले गए, लेकिन दफन है आज, उन कोई नहीं बूझता। या ईगो साथ चली जा रहा है, डेटा थोड़ी है पाछे, कोई याद नहीं करता इन ओछी हरकतान। जो इंसानियत अफसर दिखा जो है पोस्ट पर रहते रहते, उसकी बेशकता कोई उसके जाने के बाद भी बोलबाला रहता हो। आपके स्क्रीन पर चिट्ठी लिखो अपने वाइफ की, इसने की एप्लीकेशन लिखवाई थाना अधिकारी को, मेरे को आंख मार रहे थे, क्या माल लग रही है ये बोल रहे थे, इसलिए त्वरित कार्रवाई करी जा। लज्जा भंग होने के चलते तीन पेट्रोल कर्मचारी थे, इनके मल्लिक है, मल्लिक ते भी गाड़ दी, बताऊं एसडीएम ने भुंडी गाड़ दी हैं, रपट भी मारा है, और उसके बाद शिकायत अपनी धर्मपत्नी द्वारा। ये बाद में इन्होंने खुद ने बयान भी दिया एसडीएम साहब ने, मेरी पत्नी की तरफ देखो, पहले तो मेरी गाड़ी में सीएनजी डालनी चाहिए थी, ना डाली, पाछली लगा दी, उसके बाद असली सारे करने लग गया। मेरी गाड़ी लग गई, मेरी गाड़ी लग के हमारे को सबको दूर खड़ा कर दिया, बच्चों को, क्योंकि बच्चे रो रहे छोटे थे। और उसके बाद उसने मेरी गाड़ी में नहीं भर के पीछे वाली गाड़ी में भरने लग गया, और इसको अश्लील, इसकी अलग वीडियो बनाना, इसकी फोटो खींचने का काम चालू किया। जब फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? मैं अधिकारी रहा हूँ, यहाँ एसडीएम लेवल का अधिकारी रहा हूँ, तो आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? किसी का सारे कर रहा है भाई, सीएनजी पाछली जो i20 गाड़ी में लाया पाछर किसी फोन में वीडियो बना रहा है। एसडीएम साहब ने बाइट दे रखी है बाकायदा, आके न्यू मेरा साथ ये लोग कराए थे। अगर सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता, अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होती, तो ये सच्चाई निकल कर सामने नहीं आती। और ये तीनों जो गिरफ्तार करे थे, किस तारीख नए एसडीएम ने हेलो मार दिया था तुरंत थाने में, और ये तीनों के तीनों गिरफ्तार कर लिए थे, तो आज का दिन ये जेल में सड़े पाऊँ। औकात दिखा दी एक एसडीएम ने कि उसकी परवरिश की है, नु कहे वीडियो एडिटेड है, लेकिन थप्पड़ मारना तो एडिटेड नहीं है, गाड़ देने लग रहा है एडिटेड नहीं है। न्यू कहने लग रहा है मेरी घरवाली की तरफ वीडियो बनावा था, गंदे सारे करा था, वो तो देख नहीं रहा। टेंट का चौगर दू तो एक कोने बस सारे कितना होता कि मोह कर देगा। एक एसडीएम होते हुए भी अपनी धर्मपत्नी से इस डाल की लिखित में झूठी कार्रवाई करवाना कथित तौर के ऊपर कितना सही है? क्यों? ये तो शुक्र मनाओ अगले दिन सीसीटीवी 22 तारीख को आ गई और इन 3 लोगों की जान बच गई, जनता में ये चीज़ गई, तो सोशल मीडिया की चीज़ें जरिए उठी है। ये भी बार रोने लग रहा है। एसडीएम साहब को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। बहुत बड़ा मुद्दा ये बन गया, सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह फैल गया। जिन अधिकारियों के अंदर या अकड़ो है कि मैं तो औरत अलग हूँ, अफसर बन गया, 5-7 किताब बढ़ गए, वह किताब एक जरिया है थम ने अफसर बनाने का। लेकिन जो समाज ने पढ़ चुका है, जो मानस जिसकी उम्र हो चुकी है, जिसका अनुभव है, उसने थम कम मत ना आपको कितना थारी दुकान चल रही है मत ना बोलो। हो सके 1-2 नेता मंत्री अफसरशाही के चलते थारे जानकार भी हो जाए सरकार में,
हर पार्टी में थारे कौन सी या उसमें भी हो जाए, लेकिन आम आदमी जूता की नोक के ऊपर मत न रखो। जिस दिन फंसोगे उस दिन जनता के काम आओगी। क्या IPS वाई पूर्ण सिंह के केस से भी नौकरशाह समझे नहीं है? जिस दिन भीड़ पड़ेगी उस दिन जनता साथ देख सका इन अफसरा का भी। IPS वाई पूर्ण कुमार जिंदा रहते भटकता रहा, मिल गया ना है इसने। अगर जनता खड़ी ना होती तो DGP हरियाणा का और रोहतक का SP उस पद से नहीं हटाए जाते, मानो इस बात ने। लेकिन यही पुलिस वाले किसान आंदोलन में क्या कर रहे थे, किस तरह की लाठियां बांध रहे थे, किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, पत्रकारों को किस तरह जेल में ठूसा जा रहा था, झूठे केस लगवा करके, इंटरनेट बंद करके, सोशल मीडिया हैंडल तक बंद कराए गए, पोस्टें डिलीट कराई गई। ये एक विधायक है हरियाणा के बहादुरगढ़ से, जून साहब, एक मुख्य सचिव IAS तय बन रहा है हरियाणा सरकार में, वो इसकी बाँ पकड़ रहा है कि विधायक की। एक नौकरशाह, एक नौकर जनता का 4-5 किताब पढ़ के बने बड़ा, उसके कुछ प्रयोग सफल हो गए राजनीति में, तो वो एक विधायक जो विपक्ष का लगा लो या फिर इंडिपेंडेंट है, उसकी बाँ पकड़ रहा है और हाथ जोड़ रहा है। विधायक बेबस नजर आ रहा है। क्या आज के दिन नौकरशाही इतनी हावी हो चुकी है आम जनता के ऊपर कि उनके प्रतिनिधि की बाँ पकड़ के बात करे। एक SDM सरेआम पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल कर्मचारी का मुंह पर थप्पड़ मारा है, न्यू कहा मैं SDM हूं यहाँ का। किस तरह इसने कर दिया। पेट्रोल कर्मचारी न्यू कहा था ना ढक्कन खोल लिया के, भाई बालक चिड़े कर उतरने में टाइम लग गया, ढक्कन इसने खोल लिया ना था। इसने वो पहले खड़ा था वह लेके पेट्रोल पंप वाली मशीन ना नली लेके, उन्होंने नहीं खोल लिया तो उसने वापस लगा दिया। और दूसरी तरफ जो हुआ थी और नाली उसमें लगा दी पासली गाड़ी। जब खोल दे तो वो एक और मशीन जो वापस पहले रखी उसने फिर लगा दे। लेकिन थावस कौन है ना, ईगो बहुत बड़ी चीज़। हर माँ अपने बेटे को जो फौज में भेजती है वो भारत माँ की सेवा के लिए भेजती है। वहाँ ये बड़े बड़े अफसरों की दलाली करने के लिए नहीं भेजती कि वहाँ जाके माँ बहन की गाड़ खांगा वह, अरे इनके जूते पॉलिश कराएंगे, इनके कुत्ते नहलाएंगे, इनके कैंटीन में सामान ला देंगे, इनके गहना से फेदी करेंगे, बैटरी टेक खाओगे। ये अफसर मैस में इनकी पार्टी चल रही है तो इनका खातर DJ का प्रबंध करेंगे, वो तो झाड़ू मारते आने लगे। इतनी बड़ी तानाशाही फौज में चल रही है तो ना नहीं बेरा हो। तो जब SDM सिविल एरिया में जाकर इस घटनाक्रम ने अंजाम दे सका है तो उरा का आदमी हरियाणा राजस्थान का जाके नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी दे रखी है, साउथ में ड्यूटी है और 4 दीवारी के भीतर है और अफसरा की बड़ा हुकूमत से, तो उसका गल के बीतती होगी। इतनी बुरी दशा कर रहे हैं, समझ नहीं सकते। अब कोई चुसक भी नहीं सकता। ठीक है, देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, भारत माता के लिए जो सेवा हो कूट कूट कर उनके मन में भरी हुई है, उसके लिए वो रुके हुए हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी तो क्या है मेरे भाई, हर चीज़ में भेदभाव। अफसर को अलॉट है बड़ी गाड़ी, अफसर को अलॉट है कैंटीन की बड़ी सुविधा, लेकिन आम जवान के पल्ले के अफसर तो AC क्वार्टर लगवा रहे हैं और आम सिपाही ने कूलर लगवाने की भी इजाज़त को ने। सड़े हैं गर्मी में बूंदी डाल 50-50 एक बारक में गिर रखे। क्यों भाई, इंसान को नहीं किया। हर एक अफसर आ उस टप दे क्वार्टर दे दिया जा है। क्या सरकार थोड़ी ना नाटे है। ये अपने आप में राजशाही जो गुण है ना, ये अपने आप को तभी सेटिस्फाई करते हैं जब दूसरा नीचे दिखे। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भारत माता की सेवा के लिए गए हैं ना हमारे फौजी भाई, उनके साथ इतना गलत नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अफसोस कितनी सारी सरकार आ गई, आज के दिन भी यह तानाशाही डिसिप्लिन का नाम के ऊपर निकल चल रही है। डिसिप्लिन के आड़ में, अनुशासन के आड़ में, हुक्म और वर्दी के आड़ में मानव अधिकारों को रोज कुचला जा रहा है। लोग मजबूर हैं, लोग संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हो जाए, कुछ भी कह दिया जाए बाद में। सिविल महकमा में किए चल रहा है। SDM साहब को आँख खोल लेने चाहिए। और भी अफसर शाह जो सारी उम्र बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घूमे है, इससे चली जा, हर पर्दा लगे रहे हैं, दफ्तर तक करती 1-2 गाड़ी आगे पाछे चल रहे हैं। आम आदमी इनके में समझता है कौन है, क्योंकि पावर आ जाए है, तहसील का एरिया मिल जाए, डिस्ट्रिक्ट मिल जाए है, और बड़ा पोस्ट प्रमोशन हो जाए है उनका। हम आम जनता का आगे कुछ भी नहीं हो। ये जनता है, ये जनता सरकार बनाती है जब नौकरें ज़रूरत है। अगर राजशाही हो तो ये नौकर जूते पॉलिश करते पावे इन राजाओं के।
समझ लेना चाहिए कि लोक राज जो भी होता है वो लोगों की असल शक्ति से ही चलता है। मत करो इस तरह का जुल्म आम आदमियों के ऊपर। कोई गरीब हो सकता है, मजबूर हो सकता है, उसकी आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। प्रभु पता नहीं किस रूप में आके कब आके आगे खड़ा हो जाएगा और किस तरह ये तुम्हारे ईगो धराशायी हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। एसडीएम साहब को भगवान सद्बुद्धि दे, आगे किसी गरीब मजबूर के साथ ऐसा ना करें। और भी अफसर चेत कर लेना चाहिए कि इंसान है, इंसान के नाते एटलीस्ट कदर करो, मत दुखी करो। अगर कोई मजबूर है, थारा जूनियर है, सब जूनियर है, या फिर आसपास उसका घर है ही नहीं, कोई साथ देनिया है ही नहीं उसका, तो इतना जुल्म मत करो यार। तो ये बहुत सीरियस टॉपिक है। आपके विचार अपेक्षित हैं, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।